महोदय, निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, हमारे देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। उन्हें लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रा के दिनों में तो साक्षात उन्हें घरों घरों में पूजा जाता है। तो आज क्या हो गया कि वही बेटियां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, वह अपनी जीवन की भीख मांग रही हैं। आज हम ग्रुप सी के सदस्य आप सबके समक्ष बेटियों के सम्मान में एक एकांकी लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें हम गीता, उसके माता पिता, उसके मामा मामी और उसकी शिक्षिका को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अजी सुनते हो, कोई अच्छा सा लड़का देख के लाडो की ब्याह की बात क्यों नहीं चलाते? कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। है मेरी नजरों में एक लड़का। कौन है वो? बिरजू को तो तुम जानती होगी। कौन? वो आपके बचपन के मित्र किशनगढ़ वाले? हाँ, उसका छोटा बेटा फौज में अफसर है। तो फिर देर किस बात की? मौका देकर ब्याह की बात क्यों नहीं चलाते? किसके ब्याह की बात हो रही है माँ? तेरे ब्याह की बात हो रही है मेरी लाडो। मेरे ब्याह की? हाँ, तेरे ब्याह की। नहीं माँ, नहीं बापू, मुझे अभी ब्याह नहीं करना है। मुझे तो अभी पढ़ना है, पढ़ लिख कर आप दोनों का नाम रोशन करना है, डॉक्टर बनकर गरीब मरीजों की सेवा करना है। चुप कर छोरी, ज्यादा पढ़ लिख कर समाज में हमारे नाम चुप कर छोरी, ज्यादा पढ़ लिख कर हमारी नाक कटवाएगी। हमारे समाज में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने का चलन नहीं है और माँ बाप का नाम तो बेटी रोशन करते हैं, बेटियां नहीं। किस समाज की बात कर रहे हैं बापू? सपना को तो आप जानते ही हैं। शादी के कुछ सालों बाद ही दहेज के लालच में उसके ससुराल वालों ने उस बेचारी को जलाकर मार डाला। और मेरी सहेली सुगना को क्या मिला? 12 वर्ष की उम्र में उसके बापू ने उसका ब्याह करवा दिया और 2 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। क्या दिया आपके समाज ने उसे? सिवाय तानों के उसे कुछ नहीं मिला। ऐसे समाज का क्या फायदा बापू? चुप कर छोरी, तेरी बहुत जवान चलने लगी है। मैं चुप नहीं रहूंगी। इस समाज की प्रथाओं ने न जाने कितनी सपनाओं और सुगनाओं से उनका बचपन छीन लिया। अगर उनके माता पिता ने उन्हें आज पढ़ाया होता, वह छोटी उम्र में उनका ब्याह न कराया होता, तो सपना आज जीवित होती और सुगना भी अपने जीवन में खुश होती। तू ठीक कहती है बेटी। चुप रहे, ये छोरी है, इसको छोरी की तरह रहने दे। क्या हुआ जीजा जी? क्यों गुस्सा कर रहे हो हमारी बेटी पर? आओ भैया, बस ये गीता के ब्याह की बात हो रही थी। गीता का ब्याह? अरे पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? गीता की उम्र अभी पढ़ने लिखने की है। लेकिन जगत लेकिन परंतु कुछ नहीं, अब जमाना बदल चुका है। हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी, तभी हमारी बेटियां आगे बढ़ सकेंगी। सच मामा जी, क्या मैं आगे बढ़ सकूंगी? हाँ बेटी, तुम जरूर आगे बढ़ोगी। जब तक तुम पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, तब तक कोई तुम्हारा ब्याह नहीं कराएगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना जीजा जी? बिल्कुल नहीं, ये बस 12वीं कक्षा तक पढ़ चुकी है। इसके बराबर गांव की कोई लड़की नहीं पढ़ी है। वैसे भी लड़कियों को बड़े होकर चूल्हा चौका ही तो संभालने हैं और यही हमारे गांव की परंपरा है। और जो तुम चाहते हो, मैंने इसके विवाह के लिए पाई करके रुपए जमा किए हैं, वो इसके विवाह पर खर्च कर दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर ठीक है। मैंने भी ठान लिया है, ये सब गीता मेरे साथ ही रहेगी और जब तक वो पढ़ लिख कर अपनी मंजिल नहीं पा जाती, तब तक उसका कोई ब्याह नहीं कराएगा। कर लो अपनी मनमानी। जा बेटी, कर ले अपने सपने पूरे। मुझे भैया पर पूरा विश्वास है। जैसा कि आपने देखा, गीता जो अपने आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन उसके माँ बापू उसका विवाह करवाना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कि जब गीता अपने मामा के साथ उनके घर पे गई तो अब क्या होता है। आजा बेटी, ये देख घर आ गया, इसे तुम अपना ही घर समझना। धन्यवाद मामा जी, अगर आप ना होते तो मैं तो अपनी आगे की पढ़ाई ही नहीं कर पाती। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो
अभी तक तो मेरा ब्याह हो चुका होता। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तू चिंता मत कर बेटी, तेरे मामा तेरे साथ हैं। लेकिन मामा जी, मेरे डॉक्टर बनने की पढ़ाई में तो बहुत से पैसे खर्च होंगे ना। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और तुम्हें यहाँ बैठकर पढ़ना है। धन्यवाद मामा जी। और गीता बेटा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे बेझिझक बोल देना। जी मामा जी। गीता के मामा ने उसे खूब पढ़ाया लिखाया। आखिर उन्हें अपना वचन का पालन जो करना था। गीता ने भी खूब मन लगाकर पढ़ाई की। अब देखते हैं कि गीता अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाती है या नहीं, वह डॉक्टर बन भी पाती है या नहीं। अब हम 5 वर्ष बाद का दृश्य देखेंगे, तो आइए देखते हैं। ये लीजिए चाय। मामा जी सुनिए तो जरा, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा? मामा जी वो क्या बात है? मामा जी मैंने अपनी मंजिल हासिल कर ली है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मामा जी, मैं डॉक्टर की परीक्षा में पास हो गई हूँ। मैं अब एक डॉक्टर बन चुकी हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये लो बेटी, मुंह मीठा करो। चलो आज शाम ये खुशखबरी जीजा जी को भी देंगे। आज शाम को हम लोग रामगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं, तो शाम को तैयार रहना। ठीक है। गीता जो अब एक सफल डॉक्टर बन चुकी थी, आइए देखेंगे अब हम। आपने क्या सोचा भी है? जब गीता को उसकी कामयाबी मिली उसे कितनी खुशी हुई होगी। अब हम देखेंगे कि जब गीता अपने गांव रामगढ़ गई, क्या उसके पिता को भी खुशी हुई होगी। आइए हम देखते हैं। अरे पता नहीं क्या हो गया, बस सुबह से यही खांसी ही जा रहे हैं। कुछ नहीं हुआ, वैसे तुम मेरी इतनी चिंता कर रही हो। दीदी, जीजा जी कैसे हैं आप? अरे भैया, आज अचानक सब कुछ ठीक है ना? हाँ दीदी, सब कुछ ठीक है, बल्कि आपके लिए खुशखबरी है। अरे क्या बातें चल रही हैं? आइए आइए टीचर जी, आज कैसे आना हुआ? हमने सुना गीता आई है। अरे नमस्ते मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कहीं भूल तो नहीं गई हमें? अरे मैडम जी, आपको कैसे भूल जाऊंगी। अरे आपने ही तो मुझे शिक्षा दी है और मुझे शिक्षा का महत्व बताया है। आइए बैठिए। अरे देखो तो मेरी लाडो कितनी बड़ी हो गई, कितनी प्यारी लग रही है। दीदी, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। ऐसा क्या कर दिया इसने? जीजा जी, आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है। क्या डॉक्टर? सच में? वैसे माँ, बापू को क्या हुआ? अरे बेटी, पता नहीं, बस सुबह से यूं ही खांसी ही जा रहे हैं। तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? अरे बेटी, तू तो जानती ही है गांव की स्थिति। गांव में अस्पताल तो है पर डॉक्टर कहाँ। अच्छा चलो, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ ना, अब मैं देखती हूँ बापू को। क्या बेटी, तुम सच में मेरा इलाज करोगी? हाँ बापू, सच में। अरे माँ, बापू को तो अस्थमा है। अभी ये दिक्कत कम है, पर अगर इसका जल्दी इलाज नहीं किया गया तो ये दिक्कत बढ़ सकती है। अरे बेटी, हमारे पास तुम्हारे बापू के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। अरे माँ, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं हूँ ना, मैं बापू का इलाज कर दूंगी। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ भेदभाव किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सोचता था कि तुम पढ़ लिख कर समाज में मेरी नाक कटवाओगी,
पर तुमने तो पूरे गांव में मेरा नाम रोशन कर दिया। अब मैं गर्व से कहूंगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। गीता गीता एक गांव की साधारण सी लड़की जो डॉक्टर बन गई। आज भी कुछ लोगों के मन में लड़कियों के प्रति एक छवि बन गई है कि वो कभी बेटों की बराबरी नहीं कर सकती। गीता उसका जीता जागता उदाहरण है। लड़कियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती, बस ज़रूरत है तो उन्हें मौका देने की, उन्हें प्रोत्साहन देने की। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। धन्यवाद। क्योंकि मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, घर घर में अभियान चलाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। घर घर